हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो बेसिकली इट्स अ स्टोरी टाइम। मैंने एक स्टोरी बहुत पहले अपनी लाइफ में सुनी थी एंड शायद मैं उस टाइम उसका मतलब इतने अच्छे से समझ नहीं पाई थी जिसका मतलब मैं आज बहुत अच्छे से समझती हूँ। और दिस स्टोरी इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इट्स अ वेरी ट्रू स्टोरी, वेरी रिलेटेबल स्टोरी टू एवरी वन। मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जनरली हम लोगों के साथ पता है कैसा होता है कि वी ऑल हैव ए इनर चाइल्ड इन टू अस। ठीक है, मेरा ये मानना है एक छोटा बच्चा है हमारे अंदर जिसे शायद हम अपना दिल बोलते हैं, जिसे शायद हम अपना मन बोलते हैं। दिमाग तो कुछ अलग है, ठीक है। एंड जब भी इट्स अ फिलोसफी आई ऑल्सो हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ फिलोसफर्स ऑल्सो, जब भी हम उस बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाते हैं, जब भी हम उस बच्चे को प्यार देने में नाकाम हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देने में नाकाम हो जाते हैं, केयर करने में नाकाम हो जाते हैं, लाइक वी आर गेटिंग फेलियर इन ऑल दिस पैरामीटर्स ऑफ आवर लाइफ, वो बच्चा ना डरने लगता है। वो बच्चे का ट्रस्ट हम पे से खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हो कि ऑब्वियसली एक बच्चे को सो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप देते रहो, लेकिन जब तक उस बच्चे को वो बेसिक प्यार, केयर, नरिशमेंट एंड थोड़ी अटैचमेंट उसे नहीं मिलेगी, या फिर उसे जब तक वो बच्चे को सेफ फील नहीं होगा, व्हाट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि समबडी सेड मी समथिंग जो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाई। कई बार होता है कि यार मौके की नज़ाकत होती है, आप नहीं ले सकते, बट बहुत बार ऐसा होता है कि यू कैन टेक इट बट आपने नहीं लिया। होता है ना, दिल में कुछ ऐसा लगता है ना, अजीब सा कुछ अच्छा फील अंदर होता है ना, कुछ ऐसा फील होता है कि लाइक कुछ तो फील होता है अंदर से जो अच्छा नहीं होता है। सिमिलरली देयर कैन बी टाइम्स जहाँ पे किसी ने आपको अब्यूज़ कर दिया, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, या फिर किसी ने आपके साथ धोखा दे दिया। एंड इन ऑल ऑफ द सिचुएशंस, या फिर आपको पता है कि यार दिस इज़ नॉट योर कोर वैल्यू, बट आप स्टिल उस कोर वैल्यू के बियॉन्ड जाके किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको बदले में कुछ नहीं मिला। बहुत बार होता है ना कि यार मैंने बहुत प्यार दिया, मुझे बदले में प्यार नहीं मिला। मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मुझे बदले में रिस्पेक्ट नहीं मिली। मैंने बहुत लोगों की बात मानी ली, जब मेरे पे टाइम आया, मेरे पे बुरा टाइम आया, किसी ने मेरे लिए हेल्प नहीं की, मुझे मुझे किसी ने वो मुकाम नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में जो मैंने लोगों को दिया हुआ था। तो उससे पता है क्या होता है, अंदर का बच्चा बैठा बैठा ना सब देख रहा होता है, ठीक है, आप किसी के लिए क्या कर रहे हो और आपको बदले में क्या मिल रहा है। और वो जब जब हम अपनी लाइफ में फेलियर होते हैं अपने आप को वो इक्वालिटी दिलवाने में, अपने आप को रिस्पेक्ट दिलवाने में, अपने आप के मन की खुशियों को पूरा करने में, या फिर अपने मन की बात को बाहर रखने में, या मन की करने में, वहीं पे उसी मोमेंट में अपनी लाइफ में एकदम होता है, एक लड़ाई चालू हो जाती है आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग के बीच में। और आई थिंक दिस इज समथिंग आई पर्सनली फील दैट ये जो लड़ाई है ना, ऑलमोस्ट हर कोई हमारी एज ग्रुप का गुजर रहा है, गुजर चुका है या गुजर रहा है। एंड दिस इज समथिंग आई हैव लर्न थ्रू आउट माई लाइक इन ऑल दिस ईयर्स, व्हाट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उस अंदर के बच्चे को प्रोटेक्ट करना, उस अंदर के बच्चे को विश्वास दिलाना कि मैं हूँ, तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, आई विल फेस एवरीथिंग। बस इतना ही करना होता है यार। और एक अजीब सी आज़ादी फील होती है, एक अजीब सी अपनापन महसूस होता है, यू स्टार्ट फीलिंग होम विद इन योर सेल्फ। क्योंकि हम ना पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं एक छटपटा, एक पता नहीं अंदर से अशांति के अंदर, अशांति सी चीज़ की होती है कि बट उन्होंने बुरा किया तो किया हमारे साथ, हमने भी उनको अलाउ कैसे कर दिया। ठीक है, हम रिवेंज नहीं ले पा रहे, ठीक है, हम उनका बुरा नहीं कर पा रहे कुछ भी, बट हमने वो अपने साथ होने कैसे दिया। डिफेंस भी तो कर सकते थे ना, मना भी तो कर सकते थे ना, वी कुड हैव सेड नो। तो जो मैं कहानी बताने वाली हूँ कुछ इसी के ऊपर ही है। देयर यूज्ड टू बी अ लेडी एंड छोटे से गाँव में रहती थी, एंड बहुत बड़ा भरा पूरा परिवार था, बहुत जॉइंट फैमिली थी। शी वॉज अ गुड मदर, शी वॉज अ गुड वाइफ, आई वुड से गुड डॉटर, गुड मदर, मतलब कुछ गुड डॉटर इन लो। बहुत सारी रॉल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनकी। और गाँव में जैसा होता नहीं कि यार कोई किसी को, उनकी एक स्पेशलिटी थी, शी नेवर यूज टू से नो, नेवर यूज टू से नो। कोई भी काम है यस, किसी टाइम भी काम है शी विल से यस। थकी हुई हैं, अंदर से अपनी बॉडी को अच्छे से आराम नहीं दे पा रही है, खुश नहीं रख पा रही है अपने आप को, हमेशा दूसरों को उन्होंने अपने से ज़्यादा रखा। गाँव में ऐसे ही होता है ना यार, व्हाट, कि आप किसी को शायद आदत नहीं होती नो बोलने की, या फिर खासकर जब आप कभी किसी को ना ना बोलो तब तो कोई इंसान आपसे ना एक्सपेक्ट भी नहीं करता। तो चाहे उनका मन हो या ना हो, चाहे वो थकी हुई हो या ना हो, चाहे उनके लिए काम बहुत ज़्यादा हो, उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो, या फिर वो उन चीज़ों में फँस गई हो जिसकी वज़ह से वो जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उनको एन्जॉय नहीं कर पा रही हो। तो शी यूज्ड टू बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, ऑलवेज़ अ गिवर, ऑलवेज़ अ गिवर, व्हाट, नो बाउंड्री सेट, नो नथिंग, नो नथिंग। तो व्हाट, क्या होने लगा विद द टाइम बिंग, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, लोग उनसे खुश रहते, उन्होंने अपनी खुशियाँ लोगों की खुशियों में देखना चालू कर दी थी। अपने मन को साइड में रखो, अपने इमोशंस को साइड में रखो, लेकिन अगर वो खुश है मुझसे, पीपल प्लीजिंग सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो होती है, वो मुझसे खुश है ना, मेरे पति मुझसे खुश है, मेरे बच्चे मुझसे खुश है, मैं उनके लिए ये कर पा रही हूँ, वो कर पा रही हूँ, तो उनकी खुशी में अपनी खुशी। बट ये पता है, मन ऐसा नहीं होता। जब आपका अंदर का बच्चा होता है ना यार, उस सब कितना झूठ बोलोगे, वो सब जानता है। धीरे धीरे करके उनकी वो सैडनेस, नो बट वॉट शी ट्राइड, इट वॉज नॉट गोइंग अवे। अंदर से शी वॉज नॉट हैप्पी, एक वॉइड फील होने लगा, क्योंकि बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है ना दिल और दिमाग के साथ। दिल तो कुछ और करना चाहता था, दिल ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, पर आपने वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया, आपने वो स्पेस नहीं दिया। एंड वन डे व्हाट हैपन इज दैट विद हर इज दैट कि उनकी सास आई, उनको कुछ उन्होंने काम बोला, एंड वेरी फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी सेड नो।
उनकी सास भी गॉट वेरी अमेज्ड कि कैसे, ऐसे कैसे मना कर रही है? ऐसे तो कभी नहीं किया उन्होंने, ठीक है? रिएक्शन नहीं दी उन्होंने, कोई डाँटा-वाटा नहीं उनको, बट शी वाज़ अमेज्ड कि ये तो कभी नहीं ना बोलती। तो उसने फिर बात को सँभाला कि ऑब्वियसली एकदम से तो हिम्मत नहीं आती कलेश करने की, ना बोलने की। उन्होंने उस बात को सँभाला, उन्होंने पोलाइटली उसको कोई और रीज़न देके कि ठीक है, मैं कर दूँगी काम, लेकिन शायद अभी नहीं करूँगी, या फिर मैं इसका इतना परसेंट काम कर दूँगी, इतना आप कर दो। तो ऐसा कुछ करके इट वाज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप इन हर लाइफ, यू नो व्हाट, जिसमें उन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जो वो नहीं करना चाहती थी, चीज़ों को येस नहीं किया जो नहीं करना चाहती थी। मे बी हिम्मत करके पूरा नो नहीं कर पाए, पर पार्शली उन्होंने किया, एंड समथिंग चेंज इन हर लाइफ, क्योंकि उनको ना हमेशा से लगता था कि यार आप लोगों को मना करोगे, लोगों को ना करोगे, लोग रूठ जाएंगे, लोगों से दूर चले जाएंगे। दिस इज हाउ शी वॉज ब्रेन वायर्ड। आई थिंक दिस इज हाउ वी ऑल आर ब्रेन वायर्ड कि यू नो, आप मना करोगे, आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर, उनको ये लगेगा कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग आपसे ऑफेंड हो जाएंगे, आपकी लाइफ से चले जाएंगे। सो ऐसे करके ना कुछ और इंसिडेंट्स उसकी लाइफ में होने लगे, जिसके अंदर कैसा होता था कि यू नो, किसी और ने उनसे हेल्प मांगी, किसी और ने उनसे कुछ मांगा, तो वो धीरे धीरे करके ना प्रॉपरली नो तो नहीं कर पाती थी वो, ऑब्वियसली एक दिन में सब कैपेबिलिटी नहीं आती आपके अंदर, पर धीरे धीरे करके ना वो प्रायोरिटाइज करने लगी चीज़ों को कि हाँ ठीक है, अगर आप मुझसे ये काम चाहते हो मैं इतना कर दूंगी, पर मुझे औरों की हेल्प भी लगेगी। ऐसे ऐसे करके शी इज फाइंडिंग द अल्टरनेटिव, जिसमें वो मना भी कर रही है और वो प्रॉपर मना नहीं कर रही है, ठीक है। एंड देयर वर डेज, एक दिन जरूर आया उनकी लाइफ के अंदर जब शी वॉज एबल टू से नो, कंप्लीट नो, कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं यहाँ पे नहीं हो पाऊंगी, बिकॉज दिस इज व्हाट आई वांट। एंड तो मुझे ऐसा लगता है यार, हम सबकी ना जर्नी ऑफ बिल्डिंग बाउंड्रीज, हम सबकी जो जर्नी होती है ऑफ सेइंग नो, या फिर हम सब कभी कभी लाइफ में ना मेंटल पीस के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए, शायद सेल्फिश होना बोल सकते हो, कुछ भी बोलना, आपको डिसाइड करने से क्या आप बोलना, आप बोल सकते हो, बट नो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। यस, एक तरीका होता है नो बोलने का। अगर आप एकदम से बहुत सारा अपने मन में दबा के रखोगे, कि मैं भी ऐसी इंसान थी, बहुत मन में दबा के रखती थी और एक दिन फट जाती थी, फिर उस दिन नो फिल्टर नो नथिंग, जो मैंने बहुत दिनों से जो व्यवहार बना के रखा हुआ था, उस दिन वो सारा खत्म, समझ रहे हो? और उसके बाद जो ग्रेट फील होता था कि जब इतने दिनों से चुप थी यार, और उस दिन भी थोड़ा सा और, समझ रहे हो? तो वो, जबकि वो सही ना बोला है, जबकि वो सही फटी हूँ मैं, क्योंकि यार बहुत बाउंड्री क्रॉस कर दी थी उस इंसान ने उस दिन, बट स्टिल रिग्रेट। तो मैं ना उस टाइप की इमोशनली आई वुड से कि अनएजुकेटेड इंसान थी, मेच्योर इंसान थी, बट विद द टाइमिंग दिस इज हाउ आई ऑल्सो आई वुड से, यू नो व्हाट, जिसने सीखा है। ये जर्नी ना एक दिन की नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप धीरे धीरे करके अपने मन की बात को बोलना चालू करते हो, धीरे धीरे करके आप लोगों से डिटैच होना चालू करते हो, धीरे धीरे करके अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करना चालू करते हो, आप धीरे धीरे करके अपने अंदर के बच्चों को संभालना चालू करते हो, अंदर के बच्चे के साथ आप क्लोज होते हो, और एक सेल्फ पेरेंटिंग सीखते हो। और दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन ऑफ एडल्टिंग, कि सेल्फ पेरेंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो धीरे धीरे करके ही होता है। So yes, I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Bye.